10 साल से ज़ायदुल उम्र बच्चों के लिए सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बे फॉर्म मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया गया है। उंगलियों के निशानात और तस्वीर को बे फॉर्म का लाजमी हिस्सा बना दिया गया है। बिल्कुल, खसूसी बे फॉर्म रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का इजरा मरहलावार 15 जनवरी से किया जाएगा। इस हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि इक़दामात से बच्चों की शनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी। जाली शनाख्ती कार्ड और गैर कानूनी पासपोर्ट जैसे जुराइम की रोकथाम में भी मुआवन साबित होंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पहले मरहले में 10 साल से ज़ायद बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर ली जाएंगी और 15 जनवरी से 18 साल से कम उम्र बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर ली जाएंगी। बच्चों के साथ वालिदैन में से किसी एक या फिर कानूनी सरपरस्त का आना लाजिम है। तर्जुमान वज़ारत दाखिला की जानिब से बताया गया है। तर्जुमान का यह भी कहना है कि बच्चों का कंप्यूटराइज्ड पैदाइश सर्टिफिकेट भी होना लाजिम है, जबकि नादरा में ज़रूरी कार्रवाई के बाद बच्चे का तस्वीर वाला बे फॉर्म भी जारी किया जाएगा। बच्चों को नए पासपोर्ट की दरख्वास्त देते वक्त नया मुतारिफ बे फॉर्म पेश करना होगा। तर्जुमान का कहना है कि तस्वीर और निशानात के बगैर वाला बे फॉर्म बिल उम्र बच्चों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। जबकि तर्जुमान का कहना है कि वालिदैन या फिर कानूनी सरपरस्त नादरा से बच्चे की तस्वीर और निशानात वाला बे फॉर्म बनवाएं। पासपोर्ट की दरख्वास्त पर नादरा के डेटाबेस से बच्चे की तस्वीर और निशानात की तस्दीक की जाएगी। तर्जुमान का कहना है कि अगले मरहले में मजीद इस्लाहात भी मुतारिफ कराई जाएंगी और यूनियन काउंसिल में भी तस्वीर उंगलियों के निशानात हासिल करने की सहूलियात फराहम होंगी। तमाम पाकिस्तानी शहरियों को डिजिटल ID का इजरा किया जाएगा। शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। माहिरीन ने शहर में बादल बरसने की पेशगोई कर दी। शहर में आइंदा दिनों के दौरान बारिश का इम्कान है। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे साथ कोमल असलम हैं। कोमल, बताएगा बारिश के हवाले से क्या पेशगोई की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से? जी बिल्कुल, नए साल के आगाज़ पर लाहौरिये जो हैं बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से अब्र रहमत बरसने का इम्कान जाहिर कर दिया गया, बल्कि इम्कान 80% से भी ज़्यादा जाहिर किया गया, जिसका मतलब ये है कि शहर लाहौर में 2 जनवरी से 6 जनवरी तक वक्फे से गरज चमक के साथ लाहौर में बारिश बरसेगी, जिसके बाद सर्दी मज़ीद शिद्दत अख्तियार करेगी। और अभी भी लाहौर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ तो सर्दी की लहर ने मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर ली है और जैसे ही हवाएं एक तेज रुख के साथ लाहौर का रुख करती हैं तो एकदम से यूं लगता है कि जैसे मुंह पर जो है वह सर्दी या यूं कहें कि बर्फ पड़ रही हो। और इसी के साथ साथ जो है वह दर्जा हरारत की बात करते हैं तो मौजूदा टेम्परेचर भी 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। आसमान पर सूरज मौजूद है लेकिन किरणें नहीं बिखेर रहा है, सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है कि आज शहर लाहौर के बादलों पर बादल भी है आसमान पर और सूरज भी है, लेकिन रात जो है वो आज बादलों का ही है। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। यकबस्ता हवाओं में लाहौरिया खुश भी नजर आ रहे हैं। खुद को इस सर्दी की शिद्दत से खासतौर पर बचाने के लिए गर्म और बुसादी से तंग किए हुए हैं। इसी के साथ साथ हमें बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मनाजिर भी देखने को मिले कि लोगों ने जो है वो आज लकड़ियां जलाकर इर्द गिर्द बैठकर और खूब अच्छे अंदाज में जो है वो आज न्यू ईयर भी इंजॉय की जा रही है दिन के आगाज में। इसी के साथ साथ जो है वो अगर हम बात करते हैं लाहौर में फिजाई आलूदगी के हवाले से तो AQI की मजमूई शरह 222 रिकॉर्ड की गई है और लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ चुका है। लाहौर के मुतादिद इलाकों की बात करते हैं तो इस वक्त US कौंसुलेट 485 है, फेस ADHA 415 है, अड्डा प्लाट में 334 है और अस्करी टाइम में 290 है। CERP ऑफिस 284 AQI की मजबूरी शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। साल बदल गया है लेकिन फिजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर के हालात नहीं बदले। आज भी लाहौर जो है वो फिजाई आलूदगी के चुंगल में है। AQI 222 रिकॉर्ड किया जा रहा है और लाहौरियों को कहा यही जा रहा है कि साल बदला है। अगर हम अपने जो हमारा तेवर है, जो हमारे मुआशरे में रहने के लिए हमें जो रवैया अपनाना चाहिए, अगर हम उसमें भी थोड़ी सी तब्दीली लाएं तो ज़ाहिरी तौर पर हम ये देखेंगे कि जहाँ पर हमारे जी कोमल असलम, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, बिजली चोरी कीमत में लाइन लॉसेस में रिकॉर्ड इजाफा होने का मामला। दस्तावेजात इस हवाले से सामने आए हैं जिनमें बताया गया है कि लेस्को को नेपरा के मुकर्रर करदा अहदाफ के हसूल के लिए डेडलाइन दे दी गई है। लेस्को को जुलाई 2025 तक नेपरा के मुकर्ररा अहदाफ 10% तक लाइन लॉसेज लाने का हुक्म दिया गया है। इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे शाहिद नदीम सिप्रा। जी शाहिद सिप्रा।
जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में बिजली चोरी की मद में लाइन लॉसेस में रिकॉर्ड इजाफा होने के मामले में अहम पेशरफ सामने आई है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि वजारत पावर डोमिनियन ने जुलाई 2025 तक लेस्को को डेड लाइन दे दी है और इसमें ये कहा है कि कंपनी के लाइन लॉसेस नेपरा के मुकर्रा आदाफ के मुताबिक नहीं हैं, जिसकी बुनियाद पर अरबों रुपए का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा है। कंपनी के अगर लाइन लॉसेस की बात की जाए तो नेपरा की जानिब से जो टारगेट्स मुकर्रर किए गए थे उसके मुताबिक 10% तक लाइन लॉसेस को अचीव किया जाना था, लेकिन कंपनी में बिजली चोरी की बढ़ती शरह की वजह से लाइन लॉसेस 15% से भी ज़ायद तक रिकॉर्ड किए गए और तकरीबन 44 अरब रुपए का नुकसान कंपनी को सिर्फ बिजली चोरी और लाइन लॉसेस के अहदाफ हासिल करने में नाकामी की बुनियाद पर उस बर्दाश्त करना पड़ा। जिसके बाद ज़रा ने यह बताया है कि जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का अहम इजलास हुआ है, उसमें भी ये बात ज़ेर बहस आई कि लेस्को के लाइन लॉसेस मुकर्रा आदाफ के मुताबिक नहीं है और अरबों रुपए का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा है। जिसके बाद वजारत पावर डोमिनियन को हदायत की गई कि जुलाई 2025 की डेडलाइन दी जाए और साथ में लेस्को से डिमांड मांगी गई है वो किस तरह बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, किसकी बुनियाद पर लाइन लॉसेस को कंट्रोल किया जाएगा। रवां साल जुलाई तक डेडलाइन देकर नेपरा के मुकर्रा अहदाफ 10% तक लाइन लॉसेस हासिल करने का टारगेट लेस्को को दिया गया है ताकि हर माह जो अरबों रुपए का खसारा हो रहा है उससे बचा जा सके। जी शाहिद सुप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, साल के आगाज़ में ही शहरियों पे पेट्रोल बम गिरा दिया गया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे फी लीटर का इजाफा, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 66 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची है। मजीद जानेंगे इस बारे में, मायदा वहीद हमारे साथ हैं। मायदा, आगाह कीजिएगा, नए साल के आगाज़ में ही पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है, कैसा रद्द-ए-अमल दिखाया अवाम ने इस पर? बिल्कुल, साल के आगाज़ में ही हमारे शहरियों को ढेर सारी ये उम्मीदें थी कि नए साल के आगाज़ में जो है वो ढेरों खुशखबरियाँ दी जाएंगी, लेकिन जिस तरह इस साल का आगाज़ हुआ वहीं पर देखने में नज़र आया कि पेट्रोल जो है वो महंगा किया गया और उस बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से शहरी नाखुश दिखाई दिया। हमारे साथ शहरी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा, कल रात जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बारे में क्या कह सकते हैं आप? ये पेट्रोल थोड़ा सा कम करते हैं फिर उससे ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो इसमें आप एक तरफ मतलब धोखा ही दे देते हैं सारी आवाम को। ये तो बेहतर तो ये है कि जिस तरह ये थोड़ा सा कम करके ज़्यादा बढ़ाते हैं, इससे बेहतर है कि कम बढ़ा दें पहली बार में। ये सिर्फ आवाम को ड्रामे ही कर रहे हैं आवाम के साथ। ओके, बिल्कुल, शहरियों की गुफ्तगू सुन रहे थे आप। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर उस तरह से रश भी देखने में नज़र नहीं आ रहा। कुछ लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, लेकिन देख रहे हैं मज़ीद जो है वो थोड़ी सी गुफ्तगू करने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत कम लोग मौजूद हैं जो कुछ गाड़ियों पर या कुछ बाइक्स पर मौजूद हैं, और अगर कोई आता भी है तो वो मुनासिब नहीं समझता कि वो गुफ्तगू करे। मुझे बताइएगा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं कह सकते इस हुकूमत के आगे। बस शहरियों की गुफ्तगू सुनी आपने कि पेट्रोल की बढ़ती कीमत जो है उस पर बिल्कुल ये नाखुश हैं। ठीक है मायदा, बहुत शुक्रिया। साल 2025 अदालतों से बर वक्त इंसाफ की फराहमी बड़ा चैलेंज बन गया। 15 लाख मुकदमात इल्तिवा का शिकार। हाई कोर्ट में 25 जिले अदालतों में 750 जजेस की कमी है। रवां साल लाहौर हाई कोर्ट के 2 और जिले अदालतों के 20 सेशन जजेस रिटायर होंगे। मजीद जानते हैं सूरत हाल के बारे में मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, बताइएगा। चीज़ का आज पहला रोज़ है। लाहौर हाई कोर्ट में मौसम सरमा की तातीलात का दूसरे हफ्ते का आगाज़ हो चुका है। जस्टिस अली बाकर नजफी इस वक्त क़याम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सीए से मुकदमात की समाअत करें। रवां हफ्ते जो हैं वो 7 जजेस मुकदमात की समाअत करेंगे, चूँकि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में 1 लाख से ज़्यादा और मुत्तहदा अदालतों में 14 लाख मुकदमात जो हैं वो इल्तिवा का शिकार हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 25 जजेस, जबकि मुत्तहदा अदालतों में 750 से ज़्यादा जजेस जो हैं उनकी कमी है। लाहौर हाई कोर्ट में 3.25 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है कि किसी नए जज की तैनाती अमल में नहीं आई, और उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि जल्द ही लाहौर हाई कोर्ट में 10 से ज़्यादा जजेस जो हैं वो उनकी तैनाती का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। और इस साल ये साबित करेगा कि इस साल भी
जो मुकदमात की शरह है वो कम होती है या नहीं। बाहर वकला ये कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से बरवक्त इंसाफ की फराहमी के लिए कोई मौसर कानून साजी नहीं की गई और आज भी वही सिलसिला जारी है कि तारीख पे तारीख मिलती है और साल परेशान है कि उसके मुकदमे का फ़ैसला नहीं हो पाता। कई दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं, इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं, उनकी समाअत के बाद ही जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है उसके हवाले से कोई फ़ैसला फ्री कैन की हतमी दलाल के बाद किया जाए। ठीक है मलिक अशरफ। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा 6 माह से ना पहुंच सका। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने पैकिंग वाला महंगा आटा रखना शुरू कर दिया। पैकिंग वाले 5 किलो आटे का पैक 680 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर गुज़श्ता 6 महीने से सब्सिडाइज आटा जो है वो गायब है। वफाकी हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से ये मसला ताहाल हल नहीं हो सका। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर अगर हम नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि जैसे गंदम मुल्क के अंदर नापैद हो चुकी है, क्योंकि गुज़श्ता 6 महीनों से इन यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज आटा जो है वो अवेलेबल नहीं है और ना ही उसके आने के आसार जो है वो नज़र आते हैं। यूटिलिटी स्टोरों की इंतज़ामिया ने भी पैकिंग वाला आटा जो है वो रखना शुरू कर दिया है। इस वक्त मेरे रकम में आपको दिखाते हैं, ये आटा जो है ये एक निजी कंपनी का आटा है, कराची की ये कंपनी है और यही आटा ओपन मार्केट के अंदर दस्तयाब है और यही यूटिलिटी स्टोरों पर रखा गया है। शहरी इस हवाले से शिकवा करना है। शहरी कहते हैं कि अगर ये महंगा आटा ही उन्होंने परचेज़ करना है तो वो शहर की ओपन मार्केट से भी कर सकते हैं, उसके लिए यूटिलिटी स्टोरों पर आने की क्या ज़रूरत है। इसलिए शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा हुकूमत जो है वो ख्याल करे कम आमदनी वाले तबके को। जी शहजाद, बहुत शुक्रिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की ऑडिट रिपोर्ट में माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ पंजाब असम्बली में जमा कराई गई MCL रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में क्या इंकशाफात हुए हैं, तफसीलात बताएंगे इस बारे में अली साही। हमारे साथ राव दिलशाद हैं। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, पंजाब असम्बली में चूँकि तमाम डिपार्टमेंट से मुतल्लिक ऑडिट रिपोर्ट्स जमा करवाई जाती हैं, लेकिन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर से मुतल्लिक जो 2019-20 की माली साल की जो रिपोर्ट जमा करवाई गई तो उसमें बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट की जानिब से 12 करोड़ 10 लाख रुपए की स्ट्रीट लाइट्स खरीदी गई, लेकिन इन स्ट्रीट लाइट्स की खरीदारी के हवाले से जो प्रोसीजर है पेपरा रूल्स का उसको फॉलो नहीं किया गया। ना सिर्फ पेपरा रूल्स की धज्जियाँ उखाड़ी गई बल्कि ओपन जो टेंडरिंग है वो भी नहीं करवाई गई और यूँ जो है वो मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अवार्ड किया गया। तब्दीली सरकार के दौरे हुकूमत में जो है वो 12 करोड़ 10 लाख से खरीदी गई स्ट्रीट लाइट्स का रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से जब रिपोर्ट इस हवाले से दस्तावेज़ात तलब की गई तो जो है वो कोई जो है वो रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया और कोई दस्तावेज़ात जो है वो नहीं जमा करवाई गई। इस हवाले से पंजाब असम्बली की अकाउंट्स कमेटी 3 ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद।